नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जिलों को लेकर पूर्व में बनी एक पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। फैसले के तहत प्रदेश के जिलों में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद होगी। अभी तक प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिव हुआ करते हैं, जिसके बाद अब इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं प्रभारी सचिव की जगह सचिव और अपर सचिव जाएंगे। उत्तराखंड हर जिले में 2 सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते जिलों में बैठक लेने को कहा गया है। 12 महीने में हर जिले का दौरा करेंगे सचिव और अपर सचिव। प्रदेश के 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। और प्रभारी सचिव एक जनपद के इंचार्ज होते हैं। एक जनपद में जब भी प्रभारी मंत्री जी का भ्रमण होता है उस समय प्रभारी सचिव साथ में जाते हैं। तो प्रभारी सचिव उस जिलाधिकारी के साथ लगातार उस जिले के विभिन्न इश्यूज को लेकर के टच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा ये था कि एक सचिव एक ही जिले में भ्रमण करने के बजाय एक सचिव हर जिले में भ्रमण करें। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए अभी एक प्रपोजल बना रहे हैं कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था को हम समाप्त करें और उसके बजाय अगले 12 महीने में प्रत्येक महीने एक जनपद का भ्रमण प्रत्येक सचिव के द्वारा किया जाएगा। चंपावत के गोरल चौड़ मैदान के पास ऑडिटोरियम में स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संपर्क फाउंडेशन की तरफ से किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष और स्थानीय अधिकारियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि संपर्क फाउंडेशन की तरफ से जारी आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कुल 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। सीएम ने इस पहल के लिए संस्था का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को हासिल करता रहेगा। त्वं ज्योति सविचंद्र विद्युत कारकाग्रहम। स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक, संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 के प्रभारी तो सारे के सारे स्मार्ट क्लासरूम नई शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होगी और जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में हमारे बच्चों नवाचार स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट ब्लॉक तो निश्चित रूप से बहुत सीखने का और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति में गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी करने में ये कार्यक्रम हमारा बहुत प्रभावी है। सर थोड़ा इधर को। आईआईटी रुड़की में आज 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर मल्टी एक्टिविटी सेंटर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित करते हुए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, जैविक खेती, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन, कल्याण, स्वयं सहायता समूह, आयुर्वेद के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। समाज के साथ में मिलकर चलते हैं। जो हमारे दिव्यांग हैं उनकी किस प्रकार मदद करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आईआईटी रुड़की ने जो आसपास के जितने भी एमएसएमईज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसको खास मदद देते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। और जितने भी स्कूल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने आज
अपने 5 मिशन को साझा किया हमारे टेक्नोलॉजी के संसार के साथ में, आईआईटी रुड़की के साथ में। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में कृषि विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 13 से 16 मई तक देहरादून में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ कार्यक्रम में देहरादून के करीब 21 विद्यालयों के 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने रैली में प्रतिभाग किया। ये जागरूकता रैली पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड में रैली का समापन किया गया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आगामी 13 से 16 मई को सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला देहरादून में उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 भव्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित रहेंगे। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां छात्र छात्राओं की एक रैली का आयोजन किया गया। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन होगा, उससे पहले ये रैली यहां पर निकाली गई। स्कूली छात्र छात्राओं की इस रैली को मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली पवेलियन ग्राउंड से रवाना हुई और घंटाघर होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड में ही इस रैली का समापन किया गया। आपको बता दें, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 13 से 16 मई तक कार्यक्रम आयोजित रहेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल यूथ घोषित किया गया है। ये यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे मुख्य प्रदान करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते साल में ऐतिहासिक निर्णय को उत्तराखंड के हित में लिए हैं और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार अग्रसर है, प्रतिबद्ध है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो आने वाले चुनाव की हार उनको साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वे इतनी सस्ती लोकप्रियता पर उतारू हो गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस इनक्लब टू करप्शन की वेब सीरीज बना लेनी चाहिए। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से कहना चाहती हूं कि जनता के बीच में उतर जाइए, जनता की तकलीफ को समझ जाइए, नहीं तो जनता आपको विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश सरकार जी जान से मेहनत कर रही है, ये कहना है प्रदेश प्रवक्ता का, और साथ ही सरकार की सराहना करते हुए सीएम धामी की भी प्रदेश प्रवक्ता ने सराहना की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इसी के साथ कांग्रेस पर भी तीखा तंज कसा है और कहा है कि आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है। ये तीखा हमला बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से कांग्रेस पर किया गया है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर भी तंज कसते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि उनको जनता के बीच अब उतर जाना चाहिए, नहीं तो विपक्ष में बैठने लायक भी जनता कांग्रेस को नहीं छोड़ेगी। तो लगातार
हमला बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अग्रणी है। लगातार सीएम धामी इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार की बड़ाई करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। आने वाला साल 2024 है और 24 में लोकसभा चुनाव है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में ने बीते साल में ऐतिहासिक निर्णयों को लिया है और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार जो है अग्रसर है, प्रतिबद्ध है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आने वाले चुनावों की हार की आहट उन्हें साफ सुनाई दे रही है, इसीलिए वो इतनी सस्ती लोकप्रियता पे उतारू हो गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस इक्वल टू करप्शन की वेब सीरीज उनको देख लेनी चाहिए। एपिसोड वाइज जो है वो सभी सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध है। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने गोला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास मोबाइल एवं मेमोरीज डिजिटल फोटो स्टूडियो की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सभी सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बुधवार देर रात पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी चोर को रुद्रपुर किच्चा बाईपास मंदिर के पास चीनी मिल को जाने वाली 8 रूट से धर दबोचा। आरोपी की पहचान सुमित कुमार उर्फ पुत्तू पुत्र पप्पू सिंह निवासी खड्डी मोहल्ला थाना लालकुआं के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पूर्व में उक्त दुकान पर चोरी का प्रयास किया था, जिसमें वो पकड़ा गया था। बस इसी से नाराज होकर उसने दोबारा चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। क्षेत्र में एक हमारे व्यापारी नेता की दुकान को तोड़ के चोरी की गई थी, जिसमें कोतवाली लालकुआ के कोतवाल साहब, सीओ साहब और पूरी टीम, उनकी टीम के नेतृत्व में जो 8 घंटे के अंदर पूरा 100% माल की बरामदगी की है। इसके लिए पूरी कोतवाली परिसर बधाई की पात्र है और पूरा व्यापार मंडल ने उनको का सम्मान किया है और इनाम स्वरूप उनको 51 सौ की धनराशि दी है व्यापार मंडल की ओर से। सॉल भेंट की गई है। एफआईआर एक हमारे थाने में, लालकुआ थाने में हुई है कि दुकान को तोड़कर, दुकान की खिड़की तोड़कर उसमें से कुछ मोबाइल और कुछ सामान नकदी चोरी किया गया है। इस 2 टीम हमारे द्वारा गठित की गई, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज के में रहा और कुछ लोग जो दबिश में इसमें गए। इन टीमों के द्वारा 8 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को पकड़ के माल बरामद किया गया है। 100% माल हमारे द्वारा बरामद किया गया है, जिसमें ये अभियुक्त का जो नाम है सुमित कुमार उर्फ पुत्तू इसका नाम है, जो ये खड्डी मोहल्ला लालकुआं का ही निवासी है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी थाना लालकुआं में मुकदमा दर्ज है। हेलो, प्रदेश में बाहर से आकर निवास एवं कारोबार करने वाले बाहरी व्यक्तियों की पहचान के लिए चंपावत जनपद पुलिस के द्वारा इन दिनों चंपावत जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्णगिरी क्षेत्र में भी पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। अभियान के बारे में भैरव मंदिर थाना अध्यक्ष हरीश प्रसाद ने बताया कि पुलिस के द्वारा नेपाल राज्य के श्रमिकों के अलावा बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक लगभग 280 लोगों का सत्यापन थाना भैरव मंदिर में हो चुका है। साथ ही उन्होंने थाना भैरव मंदिर क्षेत्र के सभी भवन मालिकों और दुकान मालिकों एवं होटल और धर्मशाला मालिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने भवनों में रहने वाले बाहरी प्रदेश के लोगों की सूचना अपने नजदीकी थाने में दें और उनका सत्यापन जरूर करवाएं तथा दुकान, होटल, धर्मशाला में काम करने वाले श्रमिकों का भी सत्यापन जरूर करवाएं।
श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बलजीत फार्म में बंद पड़े घर के ताले तोड़कर लाखों की चोरी हो गई। अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरों की धरपकड़ के साथ चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की है। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बलजीत फार्म में रहने वाले ज्योति प्रसाद रतूड़ी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। रात को जब वो वापस लौटे तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था, लेकिन कमरों पर लगे सभी ताले टूटे हुए दिखाई दिए। रतूड़ी परिवार ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना देकर मौके पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया, जिसके बाद पीड़ित ने 6 से 7 लाख के जेवरात और 30 से 40 हजार की नकदी चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां नशे के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने एक कार से 9 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी के आरोप में कार सवार 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस ने भेज दिया है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने मुखबिर की सूचना पर शराब पकड़ने में सफलता हासिल की। तस्करी में प्रयुक्त कार पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। कोतवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपनों को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। नगर क्षेत्र थराली से लापता डबाणी गांव से 27 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने मींग गदेरी के पास पिंडर नदी के किनारे से बरामद कर लिया। बता दें कि युवक के परिजनों ने 28 अप्रैल को थाना थराली में सूरज की गुमशुदगी की तहरीर दी थी, जिसके बाद से ही एसडीआरएफ की मदद से थराली पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। लेकिन बीते दिन एक मछुआरे ने मींग गधेरे के पास पिंडर नदी के किनारे एक अज्ञात शव होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त करने के बाद पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले पर जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना देवेंद्र रावत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि गुमशुदा युवक की मौत किस कारणों की वजह से हुई है। 27 तारीख को एक सूरज नाम का लड़का, सूरज सिंह बिष्ट सनाप उदाल सिंह बिष्ट लुआनी का, एक थराली से लापता हो गया था। तो प्रथम दृश्य यही चल रहा था, पता लग रहा था कि वो जो है नदी में डूब गया है। इसके लिए हमने एसडीआरएफ की सहायता से, स्थानीय पुलिस की सहायता से, अन्य लोगों की सहायता से काफ़ी सर्च कराया, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। तो कल उसकी बॉडी जो है नारायण बगड़ के समय मींग गदरे के पास वो मिल गई है। उसका हमने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में जेल राज्य मंत्री रहे बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी अपना दल का वजूद कायम हो जाएगा। बुधवार को अपराह्न जसपुर रोड स्थित पसमानदा समाज के नेता आसिफ रजा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड महज 17 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड में भी सोनेलाल पटेल की नीतियां पसमानदा समाज के लोगों से मिलकर नवसृजित राज्य में परचम फहराएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से रायशुमारी करने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। स्वार विधानसभा सीट पर संपन्न हो रहे चुनाव को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपचुनाव के अंतिम चरण में जिस तरह पसमानदा समाज ने एकजुटता दिखाई,
भविष्य में इसका राजनीतिक संदेश बेहतर जाएगा। उसमें बहन अनुप्रिया पटेल जी जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको अधिकृत किया गया है। तैयारी हमारी जोर शोर से है और हम जिलों जिलों में जा रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा गठबंधन 2014 से चल रहा है, लगातार 2014, 2017, 2019, 2022 और जो गठबंधन धर्म का पालन हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से करते हैं और जो भी नीति निर्धारण होनी है उसके नीति निर्धारण के लिए बहन अनुप्रिया पटेल जी अधिकृत हैं। अगर उनका आगे कोई भविष्य में दिशा निर्देश होगा, अभी तो केवल इतने निर्देश है कि हम लोगों को प्रदेश में पार्टी का काम करना है और उसका गठन करना है। हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधायक जी श्री जय कुमार जैकी जी ने बताया कि पसमानदा समाज के लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं केंद्र चला रही है, उसमें हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जो अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ जब तक हम न पहुंचा दें, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब पूरी टीम हमारी, पूरा संगठन हमारा, पसमानदा समाज अब अंतिम छोर तक उन योजनाओं को ले जाने का काम करेगा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसदों को अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद किन्हीं 5 उपलब्धियों की जानकारी भी सांसद जनता के सामने रखें कि डबल इंजन की सरकार में उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसदों का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब उनसे जनता सवाल भी करेगी कि उन्होंने इतने समय तक उनके संसदीय क्षेत्र के लिए कौन कौन से काम किए हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने इन 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है। मणिपुर से 17 लोग सकुशल देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की त्वरित मदद से ही वो सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरह से देहरादून पहुंच सके हैं। मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान थे। बीते दिनों इन छात्रों की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मणिपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटने के लिए एयर टिकट की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक 17 में से 10 छात्र छात्राएं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 4 एनआईटी और 1 फैकल्टी और इनके परिवार के सदस्य इनमें शामिल हैं। मणिपुर से देहरादून पहुंचने वाले लोगों में बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। सबको रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए
पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करने पड़े थे हम लोग, लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। हमारे मिस्टर कृष्णा कुमार, मिस्टर मनीष भारद्वाज, मिस्टर मनीष भारद्वाज, मिस हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया। वहाँ से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।